प्रकार से अपनी जेब में ले लिया है। यह कोई साधारण बात नहीं है साथियों। हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 4 जज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हिंदुस्तान की आजादी के बाद के इतिहास में 75 साल में, और वो आकर कहते हैं कि आज हम आपके सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको यह बताना चाहते हैं कि कल हमें यह मत कहना कि आप न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे थे और आपने अन्याय किया। यह देश जिस दिशा में जा रहा है वो गलत दिशा है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि देश में लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और बीजेपी पार्टी उसके तानाशाह मोदी और अमित शाह वो जो है हमारे देश के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाल देते हैं। पिछले 1.5 साल में बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं को डराने का काम किया, उनके पीछे अपने तमाम उन संस्थानों को लगाया जो देश के स्वतंत्र संस्थान है, ईडी, सीबीआई, उनके खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज किए और उनको जेल में डाला। उन्हीं को नहीं, हमारे देश के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, वो आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। ये कैसा जनतंत्र है? ये जनतंत्र, ये लोकतंत्र, ये वोट का अधिकार, ये हमारे पूर्वजों ने 100 साल की लड़ाई के बाद हासिल किया। 1857 से लेके 1947 तक लाखों लाख लोगों ने कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, उन पूर्वजों का खून इस देश की मिट्टी में मिला है। ये देश सबका है, सबका इस देश पर हक है। आज बीजेपी क्या कह रही है? आज बीजेपी कहती है, जो उसकी नीतियों का विरोध करता है, वो जो नीतियां जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कारपोरेट घरानों के पक्ष की हैं, जो 20-25 लोग हैं इस देश के तमाम तंत्र को चलाने वाले पूंजीपति, अरे उनको 16.5 लाख करोड़ रुपए का आप बैंकों का लिया हुआ कर्जा माफ करते हैं। आपने उनका कर्जा माफ कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान के जो किसान हैं, जो पूरे देश का पेट भरते हैं, आपने उनका कर्जा माफ नहीं किया। जो मजदूर वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो असंगठित और दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, वो रेडी लगाने वाले लोग हैं, जो घरों में काम महिलाएं, अरे वो कितने कर्जे में है। अगर उन सब का कर्जा माफ कर देती, ये जो 16.5 लाख करोड़ रुपया जो 20-25 लोगों का माफ किया, इतना पैसा जो है, इतने पैसे में 3 बार जो है मजदूरों किसानों के कर्जे माफ किए जा सकते थे। ये है बीजेपी जो कहती है सबका साथ और सबका विकास। ये झूठ है। हमने पिछले 10 साल के शासन में देखा है, वायदे किए गए थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, कहां गई नौकरियां? वायदा किया था 15 लाख आपके खाते में आएंगे, कहां गए 15 लाख? अरे आपने जो है 400 के सिलेंडर को 1200 पहुंचा दिया, आपने 60 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट को 100 रुपए पहुंचा दिया और नौकरियों को आपने खत्म कर दिया। चाहे फैक्ट्री हो, चाहे सरकारी विभाग हो, कच्ची नौकरी, ठेके की नौकरी, आउटसोर्स की नौकरी और तमाम कानूनों को खत्म कर दिया। ये किया है बीजेपी की सरकार ने। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये खास हालात में बना है। सीपीआईएम जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, हमारी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है और हम ये कह रहे हैं कि भाई सब इकट्ठे हो। बीजेपी के खिलाफ जो भी लोग हैं वो सब इकट्ठे हो, क्योंकि आज हमारे संविधान पे जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जिस संविधान में लिखा गया, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वोट का अधिकार, हमारा देश विरला देश था 1947 में, जिस देश के अंदर सभी को वोट का समान अधिकार दिया गया। अरे ये महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। बेटियों के साथ बीजेपी ने क्या किया?
आपने देखा, ये पिछले साल की ही बात है, अरे वो बेटियां जो हिंदुस्तान का नाच जिस पे होना चाहिए, जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई दुनिया में, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, महिला पहलवान। एक तरफ नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन हमारी पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पे घसीटा जा रहा था। वो ब्रिजभूषण जिस पे अब पुलिस ने कोर्ट में भी आरोप तय कर दिए हैं, बीजेपी ने उसको पद से नहीं हटाया, उसके बेटे को टिकट दे दिया। यही प्रधानमंत्री बात करते हैं बेटियों की सुरक्षा की। हमारे हरियाणा का खेल मंत्री महिला जो खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोपी, उसको जो है उसका इस्तीफा सरकार ने नहीं लिया। ये चिन्मयानंद कितने लोग हैं? अरे प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले कर्नाटक के अंदर एक पार्टी जनता दल सेकुलर, उसके साथ जाके गठबंधन करते हैं और उसके जो है उस पार्टी के एक नेता प्रज्वल रेवन्ना, जिसके ऊपर सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार के, उत्पीड़न के उनके वीडियो मौजूद है, उसने खुद वीडियो बनाए, 2500 वीडियो जो है पूरे कर्नाटक में फैल गए। उस पार्टी के साथ गठबंधन किया बीजेपी ने। और 4 दिन पहले 26 तारीख को अप्रैल को वहां इलेक्शन था, उससे 4 दिन पहले मोदी साहब खुद उसके लोकसभा क्षेत्र हसन में गए और कहा तुम इसको मजबूत करो, इसको वोट दो, इसको वोट देगो तो मुझे मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री को मजबूती, प्रधानमंत्री को पता था, बीजेपी को पता था कि वो जो सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, वो सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार का दोषी है, लेकिन जो है वोट हासिल करने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए उसके साथ गठबंधन करते हैं। बात करेंगे जो है ये सुरक्षा की, ये हालात है आज जो है देश के अंदर रोजगार का संकट है। अगर बीजेपी, अगर उसको ये लगता है उसने काम किया 10 साल में, प्रधानमंत्री के, अमित शाह के किसी के भाषण में आप सुनिए, अगर वो ये कहते तो हम पक्की नौकरी देंगे। इस देश में 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के विभागों में खाली पड़ी हैं, हरियाणा सरकार के विभागों में 8 लाख के करीब नौकरियां खाली पड़ी हैं। आप उनको पदों को नहीं भर रहे हो। देश के नौजवान वो बेरोजगार हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगारी 41%, 100 में से 41 नौजवान ग्रेजुएट जिन्होंने बीए, बीएससी, एमएससी कर लिया, आज वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं है। बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को कि आप क्या करोगे उनके लिए, बोलना चाहिए। अरे गारंटी की बात करते हैं, कह रहे 5 किलो अनाज आपको दे देंगे। हम ये कहना चाहते